नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। प्रदेश में अवैध नशाखोरी को लेकर हाल ही में सामने आए बड़े खुलासे ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्मा दिया है। राज्य में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान एक चौंकाने वाली घटना प्रकाश में आई, जिसमें राज्य मंत्री के भाई को कथित रूप से 50 लाख रुपए मूल्य के गांजे के साथ गिरफ्तार किए जाने की सूचना ने शासन प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। राज्य में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान एक चौंकाने वाली घटना प्रकाश में आई, जिसमें राज्य मंत्री के भाई को कथित रूप से 50 लाख रुपए मूल्य के गांजे के साथ गिरफ्तार किए जाने की सूचना ने शासन प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी सनसनीखेज मामले के विरोध में बड़नगर युवक कांग्रेस अध्यक्ष देवेश पटेल और शुभम पटवा ने गुरुवार को खरसोद बस स्टैंड पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रतिमा बागरी का पुतला दहन किया और सरकार पर नशे के कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में नशाखोरी का जाल तेजी से फैल रहा है और इस अवैध व्यापार में प्रभावशाली लोगों की भूमिका सामने आने से युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में बढ़ गया है। नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ता संरक्षण के चलते नशे का धंधा फल फूल रहा है, जबकि आम जनता और युवा इसके दुष्परिणाम झेलने को मजबूर है। वहीं पर प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने मांग की कि मंत्री के भाई की गिरफ्तारी के मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस दिशा में शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए तो युवा कांग्रेस प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। इस विरोध कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष अमन लोहार, चिंटू पटेल, मुकेश सेन, पारस सेन और नरेंद्र पाटीदार, विशाल कोदिया, कुणाल सनोलिया, अक्कू जैन, रणछोड़ लालजी पाटीदार, साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक शामिल हुए, जिन्होंने नशाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और स्वच्छ शासन की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। 4/7 में आपका स्वागत है और आज मध्य प्रदेश सरकार में पदस्थ प्रतिभा बागरी के भाई ने मादक पदार्थ का व्यवसायिक करने में साथ में पकड़े गए। इस संदर्भ में आज युवा कांग्रेस के बड़नगर के अध्यक्ष भाई देवेश पटेल से इस संदर्भ में चर्चा करना चाहेंगे। आज उन्होंने पुतला दहन भी किया है। देवेश जी, आपने आज सभी युवा साथियों के साथ में प्रदेश लेवल पर भी चल रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये युवा कांग्रेस का एक सांकेतिक धरना कहने या फिर एक पुतला दहन किया है हमने राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी का। उनके जो भाई हैं वो 50 लाख के गांजे के साथ, अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। तो हमारा ये प्रदेश के सरकार के खिलाफ एक ये संदेश है इस पुतला दहन के थ्रू कि हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लो जो ऊँचे दर्जे पे जो लोग बैठे हैं, उनके अगर रिश्तेदार, उनके सगे भाई, उनके चचेरे भाई जो भी हैं, वो अगर इतने ऊंचे लेवल पर अगर नशाखोरी कर रहे हैं तो प्रदेश का युवा कहाँ जा रहा है? हमारा सरकार से यही निवेदन है कि ये जो अवैध नशाखोरी चल रही है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बीजेपी शासन से निवेदन है कि सख्त कार्रवाई की जाए और जिससे भी ये अवैध कारोबार चल रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लगभग ज़्यादा ये आए दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार में और जहाँ तक डबल इंजन सरकार की बात करते हैं तो मादक व्यवसाय और पदार्थ का व्यवसाय मतलब तस्करी करना जहाँ तक ज़्यादातर नेताओं के नाम खुल कर रहा है। तो कांग्रेस सरकार की तरफ कांग्रेस के नेता और आपकी टीम कहाँ तक इस चीज़ को लेकर ले जाए, उसको सजा दिलवाना या प्रतिभा बागड़ी को इस्तीफा दिलवाने तक कहाँ तक की आपकी निर्णय रहेगा? इसी संदर्भ में हमने पुतला दहन आज करके सरकार को चेताया है कि सरकार सख्त इस पर कार्रवाई करे, जल्द से जल्द कार्रवाई करे, अन्यथा हम भोपाल में घेराव करेंगे, जिला स्तर पर घेराव करेंगे और जहाँ तक ये इस्तीफा नहीं देंगे वहाँ तक हम संघर्ष करते हैं। ये युवा लेवल पर भी ही चल रहा है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष जीतू जी पटवारी, महेश जी परमार जी से ग्रामीण जिला अध्यक्ष और शहरी जिला अध्यक्ष हुए और कांग्रेस के युवा बड़े वरिष्ठ नेता भी जुड़े हुए हैं, जैसे दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ पूर्व नेता, उनका इस संदर्भ अभी तक कोई स्टेटमेंट आया? जीतू भैया का, पटवारी जी का कोई स्टेटमेंट आया? महेश परमार का कोई आया? अभी तक इस संदर्भ में क्या हुआ? इस संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी संज्ञान में यह मामला है, वो भी जल्द से जल्द इसके पीछे बहुत सख्त धरना प्रदर्शन या फिर एक आंदोलन करेंगे। हाल फिलहाल में वो सिंगरौली में जो अवैध जंगल की कटाई चल रही है उसमें सब व्यस्त हैं अभी। वो एक बड़ा मुद्दा है जिनमें आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं। वहाँ पर हमारा पूरा प्रदेश लेवल का जो भी नेतृत्व है वो सब अभी वहाँ पर उस चीज़ के जांच पड़ताल में लगा हुआ है। उसके बाद जैसे ही जल्द वो वहाँ से आएंगे उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस पर हम जल्द से जल्द कोई ना कोई बड़ा
आंदोलन या फिर एक धरना दे सकते हैं। कुल बार मिलाकर ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आई तब से कुल मिलाकर अवैध कार्य ही किए जा रहे हैं, खनन हो या भूमाफिया हो, हर प्रकार से कुल मिलाकर बीजेपी हावी होती जा रही है, जनता का पैसा तो उपयोग हो रहा है। अब ये तो सबको ही पता है, अभिनंदन सरकार चल रही है। रामेश्वर के साथ संजय आचार्य की रिपोर्ट।